हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं आ गई हूँ किचन में नहा करके। वो क्या था कि ना, सुबह थोड़ा जल्दी रहती है, सबको भूख लग जाती है, इसीलिए मैं सब्जी थोड़ा सोचती हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा बना लूँ, सुबह नाश्ते में हो जाएगा। ऐसा रहता है ना कि सुबह पराठा या पूड़ी कुछ बना लो तो जल्दी हो जाता है, दे देती हूँ। मेरे यहाँ चाचा जी हैं, बेटा है, तो उसको थोड़ा सा भूख जल्दी लगती है, इसीलिए फिर मैं पूछती हूँ सबसे कि क्या खाना, पराठा या पूड़ी, क्या खाना है, जो आप लोग बताओ। रोटी, पराठा, पूड़ी, जो खाना हो बस उसमें लग जाती हूँ। सामने किचन है कि मेरे एकदम जस्ट सामने मैंने खिड़की बनवा रखी है, जहाँ पर मुझे ताकि मेरा मन लगता रहे खाना खाने में, क्योंकि रोटी मुझे सबसे बोरियत काम लगता है बनाने में। इसीलिए मैंने उसको इंटरेस्टिंग बना दिया कि आगे मतलब वहाँ पर विंडो रहती है ना, तो उससे ये लगता है ना कि बाहर देखते रहो, बनाते भी रहो, मन भी लगता रहेगा, उससे दिक्कत नहीं होती कि अपने मैं पता है अब तो 100-150 रोटियां मैं बना दूं खड़ी खड़ी, मुझे मतलब थोड़ी सी भी बोरियत नहीं लगती है। मेरे यहाँ डॉगी है, चाचा जी हैं, ये सब लोग हैं, सबकी रोटियां मिला के लगभग लगभग मेरे पास 50-60 रोटियां हो जाती हैं, क्योंकि सबकी। और यहाँ पर राइस कम खाते हैं लोग, रोटियां ज़्यादा खाते हैं। अब मैं शुरू कर रही थी रोटी बनाना मैंने सोचा कि लाओ अच्छा आप लोग को बता दूं। ये देखिए, मैंने रात की सब्जी थोड़ी सी बचा के, दरअसल मैं तहरी बना रही थी। तो उसमें कुकर में सब्जी ज़्यादा हो गई थी। मैंने सोचा लो लगे आते सब्जी में एक सीटी लगवा के थोड़ी सी सब्जी निकाल लेती हूँ, सुबह पूड़ी पराठे के काम आ जाएगा। बस यही हुआ कि मैंने रात में सब्जी निकाल के रख ली। उसके बाद मैंने तहरी बनाई थी रात में, सब लोग अच्छे से तहरी खाए। उसके बाद यही था कि लाओ अच्छा बनाती हूँ, जल्दी बना, ये लोग भूखे रह जाएंगे। मैं तो बगैर नहाए चाय नहीं पीती, लेकिन मुझे तो नहाने के बाद भी चाय पीने का मौका नहीं मिलता है। इतना मैं मतलब बिजी हो जाती हूँ सुबह के टाइम में कि मुझे ये समझ लीजिए रेस्ट मिलता ही नहीं है। एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी, गरम कर रही हूँ कि गरम हो जाए, एक तरफ मैं रोटियां सेकना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं चाचा जी के लिए ही रोटी बनाती हूँ। हाँ, कि उनको रोटियां ही पसंद है, तो इसलिए पहले मैं उनके लिए रोटियां ही बनाती हूँ जल्दी जल्दी, कि रोटियां बना देती कि हो जाए उनको, मतलब उनका जो भी है भूख उनको लगी है तो लाओ कर दूँ। उनका तो ये ना कि वो थोड़ा मतलब दिमाग से बच्चों के जैसे हैं, तो अगर मान लीजिए मुझे अगर 10:30 अगर हो गया या 11 बज गया ना, तो वो कहते हैं यह कौन खाने का टाइम है, अब हम ना खा पाए वो ऐसे बोलते हैं। तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं मेहनत करके बिना चाय पिए सबसे पहले मैं इन्हीं की रोटियां बनाना शुरू करती हूँ, कि ताकि ये भूखे ना रहें। उसके बाद भी ये लोग मुझे मतलब कहते हैं कि ये कोई खाने का टाइम है, जाओ हम नहीं खाएंगे, सामने से थाली हटा देते हैं। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, मैं जगह सोचते जाने दो, मेरा तो काम ही है खाना बना के देना, और वो खाएं ना खाएं, लेकिन मैं कह देती हूँ फिर भी उनसे कि खा लीजिए खा लीजिए। वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सेंसलेस हैं। उनसे तो मतलब अगर आप 2-3 बार बोल दो ना, तो उनका तो कोई भरोसा भी नहीं कि ये थाली उठा के फेंक दें, इसलिए थोड़ा दूरी रहती हूँ मैं उनसे। कि ये रहता है कि नहीं ठीक है, मैं टाइम पे खाना दे दूँ, लेकिन अगर फिर भी उनके दिमाग में कुछ आ गया है तो वो कहिए कि उठा के थाली फेंक दें, इसलिए मैं थोड़ा दूरी रहती हूँ उनसे। और जहाँ ज़्यादा वो नहीं करती कि जाने दीजिए हटाइए। अब यहाँ पर देखिए मेरा किचन देखिए, मैंने किचन में बाहर से भी गेट लगवा रखा है साइड में। मतलब आप अगर मेरे किचन में आओगे ना, तो थोड़ा सा भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगा। अभी थोड़ा उस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी नया बना है ना, इसलिए अभी मेंटेन नहीं हो पाया है, अभी पेंट नहीं हो पाया है, ना टाइल्स लगे हैं ना पत्थर लगे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, सबके घर में ऐसा होता है कि लोग थोड़ा थोड़ा ही करके बनवा पाते हैं, एकदम से कोई नहीं बनवा पाता है। घर अपना है, बस यही बहुत बड़ी बात होती है। कि लोग रेंट पे रहते हैं, उनसे पूछिए, वो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा घर हो जाए, चाहे जैसा भी हो मेरा घर हो जाए, उसके बाद मैं अपना धीमे धीमे करके बनवाते रहूँ। लेकिन मेरा घर तो इतने बड़े में बना है कि अगर मैं जिंदगी भर भी बनवाती रहूँ ना, तब भी वो पूरा नहीं पड़ेगा।
यहाँ से पूरा रोड भी दिखाई देता है। मैं देख रही थी कि कोई आ रहा है क्या, मैं तो मतलब मैं देख ही रही थी। यहाँ मेरा बेटा आ गया। अब मैं देखिए मेरी रोटियाँ सिक गई थी, मैं जो है पूरा चाचा को खाना पीना दे करके अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। हाँ, तो जल्दी से धो दूँ फिर छुट्टी करूँ, बेटे को भी खाना खिला दी थी। हाँ, मैंने सोचा ला बर्तन भी धो दूँ लगे हाथ पे ताकि ज़्यादा काम ना बचे। फिर मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह से अगर मैं उठ जाती हूँ ना तो फिर मुझे चाय भी जल्दी पीने का टाइम नहीं मिलता। वो तो मैं ज़बरदस्ती लेके बैठती हूँ कि नहीं मैं थोड़ा चाय पी लूँ तो थोड़ा फ्रेश महसूस हो, क्योंकि मैं बगैर नहाए पानी भी नहीं पीती। मुझे थोड़ा सा ये लगने लगता है ना कि नहीं मैं पानी भी नहीं पीऊँगी, थोड़ा नहा लूँ झाड़ू पोछा करके फिर नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, तब मैं खाती पीती हूँ कुछ। बेटा मेरा शैतानी कर रहा है, उसको हैंड वॉश जो है यूज़ करना बहुत पसंद है। वो जब आता है किचन में तो मैं एक हैंड वॉश रखी हूँ वहाँ पर, क्योंकि जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो उसके बाद मुझे हैंड वॉश करना मतलब बगैर हैंड वॉश किए बगैर मैं वहाँ से हटती ही नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे गंदा सा लगने लगता है, बहुत इरिटेटिंग होने लगता है। फिर मैं सोचती हूँ चलो पहले हैंड वॉश कर लो, इसलिए मैं परमानेंट वहाँ पर एक हैंड वॉश ज़रूर रखी रहती हूँ। पूरा किचन में साफ़ करती, चूल्हा वगैरह सब पोंछ पाछ के सब, उसके बाद मैं बर्तन धो करके सब फिर हैंड वॉश करती हूँ। बेटे को मैं मना कर रही थी कि बार बार शैतानी नहीं करो, लेकिन बेटा सुनता ही नहीं है। बेटा मेरा बहुत शैतान हो गया है। इसका जो है जब देखो तो मम्मा 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 यही किया करता, लेकिन मम्मा मम्मा बड़े प्यार से कहता है मम्मा। अब देखिए देखिए आ रहा है, हैंड वॉश लगा के आया, हाथ धुल रहा है। ये देखिए मेरे साथ हैंड वॉश करके हाथ धुल रहा है। चला गया बाहर, शैतानी बहुत करता है। यहीं देखिए मैंने स्टैंड भी यहीं लगवा रखा है। जैसे मैं बर्तन धोती हूँ ना फटाफट मैं स्टैंड में लगाती जाती हूँ ताकि पानी उसका सारा निचड़ जाए, इसीलिए मैं वहीं पर लगवा दी हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। कभी मतलब जैसे पानी अगर कहीं और आप स्टैंड लगवा दो तो उसका पानी गिरता है तो पूरा वो काउंटर पूरा वो हो जाता है, प्लेटफॉर्म गीला हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि ला मैं यहीं लगाऊँ ताकि पानी उसी में गिरे सीधे। अब आया फिर देखिए इसका मेरे बगैर मन ही नहीं लगता, वो दौड़ दौड़ के मम्मा के पास आता, मम्मा ये मम्मा वो, मम्मा फ़ोन, मम्मा ये, मम्मा हैंड वो। अब आया फ़ोन लेने, देखिए बार बार मुझसे जिद कर रहा है कि नहीं मम्मा मुझे आपका फ़ोन चाहिए, जबकि इसके पास मैंने अभी इसको एक फ़ोन दिया पुराना वाला ताकि वो जब मैं कनेक्ट कर देती हूँ पूरा डाटा मेरा खा जाता है, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं सुनता है। कहता नहीं मम्मा मैं आपका ही फ़ोन लूँगा। ये देखिए ये मैंने लगा रखा है स्टैंड। बस लगभग सारे बर्तन धुल चुके हैं, जल्दी जल्दी लगाती हूँ करती हूँ काम। फिर बेटे के भी तेल लगा के कपड़े, क्योंकि जाड़ा आ गया ना, गर्मी में मैं उसे डेली नहलाती हूँ, लेकिन जाड़े में भी मैं अभी नहला रही थी उसको। मॉर्निंग में सुबह नहला दे रही थी बार बार गर्म पानी, जबकि गीज़र से नहला रही थी, लेकिन फिर भी उसको ठंड लग गई तो उसके पॉटी होने लगी। तो फिर मैंने उसको दिखाया डॉक्टर को, 4-5 दिन से लगातार उसके पॉटी हो रही है। अब थोड़ा सा वो रिलैक्स है। आप लोग कुछ ये बताइएगा कि मैं उसको मतलब जैसे तेल में मैं हींग डाल देती हूँ, लहसुन डाल देती हूँ, अजवाइन डाल देती हूँ, ये सब डाल के उसको तेल लगाती हूँ, लेकिन नाभि में क्या किस तरीके कौन सा, जैसे हींग लोग बहुत लोग कहते हैं ना पुराने ज़माने के लोग कि हींग और पानी लेकर के उसको पेट पे लगाना चाहिए, तो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए इसका आइडिया मुझे नहीं है। दरअसल मेरे यहाँ मेरी सासू माँ और माँ दोनों नहीं हैं, तो इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो कहते हैं दादी का नुस्खा नानी का नुस्खा वो चीज़ें मुझे पता नहीं है। मैंने अपने बच्चे को, मेरा पहला बच्चा था तो पहला बच्चा है वो, लेकिन मैंने शुरू से उसको खुद ही पाला है। जब ये छोटा सा था ना तो मुझे बहुत डर लगता था इसको कपड़े वपड़े चेंज कराने में, ये करने में, कि ऐसा लगता था ना कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कुछ हो जाए। कहते हैं सब लोग हाथ में दिक्कत आ जाती है, लेकिन नहीं, जब कोई था ही नहीं, मैं दंदे मेरी ऐसी मतलब कि अरे जाने दीजिए कि वो लोग मतलब थोड़ा सा मौके पे नहीं खड़ी होती हैं, इसीलिए मतलब
मुझे ये लगा ना कि क्या करूं, तो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा ये है कि हींग विंग कैसे यूज़ करना चाहिए क्या है तो ये मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन ये है भगवान की दया से, भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो मैं अपने बच्चे की देख रेख मैंने खुद किया। तो ये अब आप लोग के परिवार, अब अपने ये परिवार के बीच में आई हूँ तो हो सकता है यहाँ दादी नानी मौसी सब मिले मेरे बच्चे को, तो इसलिए आप लोग के नुस्खे की इसको ज़रूरत है। कुछ तो बताते जाइएगा कि मेरे बच्चे के लिए मैं क्या करूँ। वो खाना भी नहीं खाता है, क्या है खाना उसको कैसे खिलाऊँ, क्या खिलाऊँ उसको कि जल्दी खा ले। ये देखिए ये चाचा जी खाना खा के आ गए। चाचा जी इनको मुझे खाना, अब यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड ने कहा था कि चलो चलते हैं घूमने शाम को सब लोग। फिर यहाँ मैंने अपनी सिस्टर की बेटियाँ दोनों, लेकिन वो मेरे पास ही रहती हैं ज़्यादातर। जब मैं कहीं जाती तो मैं उन दोनों के बगैर नहीं जाती, तो मैं उन दोनों को भी ले आती हूँ। वो भी आ गई थी दोनों लोग। ये ब्लैक में जो है उसका नाम बेबू है और जो उधर है वो अंशु है। ये दोनों लोग मतलब जो है जब भी मैं जाती हूँ कहीं तो मैं ज़रूर लेके जाती हूँ। बेटा भी है साथ में, लेकिन वो गैराज में गाड़ी लगाने गए थे तो कहे कि बेटे को मैं ले आऊँगा, तुम लोग जाओ। अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ लुलु मॉल आए हैं। लुलु मॉल आए, मेरे बच्चे मतलब बेबू अंशु दोनों बहुत खुश थे। बार बार कह रहे थे कि छोटी माँ मुझे, मतलब वो लोग मुझे छोटी माँ कहते थे, छोटी माँ मुझे फन का मतलब ऊपर फंटूरा बनाए ना, मुझे झूले झूलने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है अंदर चलते, पहले वीडियो बनाते कुछ, उसके बाद चलते हैं ऊपर फिर वीडियो बनाते, फिर वहाँ पर भी घूमेंगे, कुछ खा लेते हैं, पहले भूख भी लगी है। ये देखिए मेरा बेटा आ गया गैराज से। आप गैराज में गए तो पापा के साथ गाड़ी पार्किंग कराने, इसके पापा भी आ गए। अब हम लोग सब लोग ये सोच रहे, कहा जा रहा था कि चलो चलते, पहले कुछ खा लिया जाता है उसके बाद आगे चलते हैं झूला झूलने। अब हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था क्या खाया जाए, सब लोग डिसाइड कर रहे थे बार बार कि क्या खाओगे क्या खाओगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ सब लोग ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि मुझे प्यास लगी है। तुम खतरे में हो। बेबू अंशु बहुत खुश थी यहाँ पर। ये मेरा बेटा ये देखिए बार बार देख रहा था सबको कि ये क्या मम्मा, ये क्या है मम्मा, वो क्या है। बेटा बहुत पूछता है, बहुत क्वेश्चन करता है। कभी कभी तो मैं थक जाती हूँ बताते बताते कि मैं क्या बताऊँ इसको कि क्या है, लेकिन क्या करूँ, बताना तो पड़ता ही है। बच्चों को तो आप कभी संतुष्टि नहीं कर सकते अपने आंसर से, उनको सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाओगे आप, कितना भी आप बताते जाओ, लेकिन वो पूछेंगे उसके ऊपर भी सवाल, बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अभी देखिए ये मेरा बेटा एक भी बार नहीं डरता, वो कह रहे मम्मा हाँ पापा हाथ छोड़िए, पापा हाथ छोड़िए मेरा, मैं खुद ही जाऊंगा। वो बहुत खुश था। लेकिन यहाँ भी इसका पेट खराब था, उसको बार बार पॉटी आ रही थी, उसको बार बार, मैं तो पॉटी वहाँ मैं गई वहाँ घूमने, लेकिन मैं वहाँ पॉटी ही कराती रह गई उसको बार बार, वो बार बार पॉटी कह रहा था। इतनी बार वहाँ पॉटी गया मुझे दौड़ दौड़ के ले जाना पड़ा उसको पॉटी। यहाँ शैतानी कर रहा था, नहीं पापा पहले आप चलो झूले के पास चलो, मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ लेना है। नहीं नहीं पापा यहाँ वहाँ। और जब चमेली बॉक्सर को कान के पास ले जाती है जिससे बॉक्सर तो बहुत खुश होता है, तभी ये लंबू को भी चंपा कान की चाबी देती है जिससे लंबू तो चंपा के गले लग जाता है और जब कान के पास जाता है जिससे तो लंबू तो चंपा से बहुत ही ज्यादा खुश होता है, तभी ये मोटी अपने बच्चा को। अब यहाँ सब लोग देख रहे थे शॉपिंग करने के लिए कुछ ढूंढ। ये देखिए पापा के कंधे पे आ गया, शोल्डर पे बैठ गया, ये क्योंकि कहीं भी जाता है ये अपने पापा के शोल्डर पे जरूर बैठ जाता है, कहीं भी जाएगा। अगर यहाँ घर से भी अगर थोड़ी दूर पे वहाँ बेकरी है, अगर वो वहाँ भी जाएगा ना तो पापा के शोल्डर पे जरूर बैठ जाएगा। इसको ये अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों कहता है कि नहीं मैं शोल्डर। और ये देखिए दोनों शैतानी
इन दोनों का ये था ये यहाँ से जाएंगे, मैंने कहा नहीं मैं यहाँ से जाऊँगी, मेरे बस की तो बात नहीं है मैं इतनी स्टेयर्स और चढ़ूँ। लेकिन फिर ये बेटा भी मेरा आगे चला गया था, मैं पीछे ही थी। वो देखिए बेटा मेरा खड़ा है आगे, उसके वो खड़े हैं पीछे। देखिए ये देखिए खड़ा है, सूरज दिख रहा है, बेटा खड़ा है पापा के साथ अपने। ले भाई, ये बढ़िया मांझा और पतंग है, ये आपको पड़ेगा 400 रुपए का। 400 रुपए। ये क्रिसमस का है, क्रिसमस में लेके गए थे मुझे घुमाने, हम लोग को पूरी फैमिली को घुमाने। लेकिन चलिए ठीक है, कभी कभी इंजॉय भी सही होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का वहाँ आ गया था, कुछ डिनर कह दीजिए, फास्ट फूड कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, आ गया था। ये था कि पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद मोमोज था, चाउमीन था और पकोड़े थे। ये देखिए, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे पकोड़े लगे, मोमोज लगा, चाउमीन मुझे नॉर्मल सी लगी। लेकिन ये पकोड़े जो थे ना वाकई काफ़ी स्वादिष्ट थे, इसमें स्वीट कॉर्न वगैरह सब मिला था। मैं बेटा को खिला रही थी लेकिन बेटा कुछ भी नहीं खा रहा था, बार बार बेटे से कह रही थी लेकिन बेटा सुन ही नहीं रहा था। बार बार बेटे से कह रही थी कुछ खा लो खा लो खा लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। उसको ये लग रहा था ना कि कहीं मम्मा मुझे पोटी ना आ जाए। हाँ, लेकिन पोटी तो आपको फिर भी आ रही थी, लेकिन बेटा मान ही नहीं रहा था। मैं बार बार कह रही थी बेटा एक बार ट्राई तो करके देखो ना, लेकिन बेटा मान ही नहीं रहा था। अच्छा बच्चे भी कितनी शैतानी करते। ये देखिए बेटा मेरा खा लिया था, थोड़ा सा ये ट्राई किया था, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दिया। देख रहा था, सबको देख रहा। वहाँ पर हम लोग आ गए थे दरअसल, वो फनटूरा है ना, वहाँ पर झूले वगैरह हम लोग खा पी करके उसके बाद वहाँ आ गए थे कि फन वहाँ पर चलो थोड़ा सा एंजॉय किया जाएगा, झूले झूले जाएंगे कि वहाँ पर देखते कि क्या है। फिर वहाँ पर हस्बैंड चले गए कार्ड बनवाने। वहाँ दरअसल कार्ड बनता है, आपका एक कार्ड बन जाता है 1000 कुछ ऐसा टैक्स लगा के बनता है। ये आपके 5 साल का वैलिड होता है। इसमें आप रिचार्ज कराते रहिए, आते रहिए, आप अपना एंजॉय करिए। ये देखिए न्यू, ये देखिए बेटा मेरा इसमें ट्रेन में घूम रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा था। हाँ कहता नहीं पापा मैं ये भी सारे झूले। देखिए अभी देखिए आएगा मेरा बेटा। ये देखिए ये रहा। ये मैं बहुत बुला रही थी भैयू भैयू भैयू, लेकिन सुन ही नहीं रहा था, तो खाली वो उधर लाइट देख रहा था बार बार कि ये क्या है ये क्या है। काफ़ी मैंने बुलाया कि बेटा भैयू, नहीं सुन रहा था वो सिर्फ एक तरफ देख रहा था। यहाँ पर बेबू और अंशु इस झूले में थे, तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी। मैंने सोचा कि अच्छा दोनों की बना लेती हूँ। उधर ये इस जस्ट इसी के सामने वो वाला था, ट्रेन वाला था, और ये इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये भी झूला बहुत मस्त था। मन तो मेरा भी था जाने का, लेकिन बट उसने मना कर दी, नहीं कहीं आप बड़ी हो आप नहीं जाओगी। मेरा मन टूट गया, मैं क्या करती, मेरा भी मन था। मेरे बैठने से क्या ये टूट जाता क्या? आप ही लोग बताइएगा कि मेरे बैठने से झूला टूट जाता क्या? मुझे भी बैठना था। अरे नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुन रहा था क्या, तो मैंने कहा भैया एक बार देख लेना प्लीज, एक बार देखिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। तो मैं क्या करती, मुझे मेरा मन कर रहा था एक बार जाके क्यूटू को किसी कर लूँ। अरे बेटी इतना बड़ा कुरकुरे ली हो, मुझे भी खिलाओ बेटी। बहुत एंजॉय कर रहा था यहाँ पर मेरा बेटा। ये देखिए ये दोनों लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और बाबा मुझे हाय बोल रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे कि देखिए छोटी माँ अपनी बेटियाँ और मैं बैठी यहाँ। इसका गेम पूरा हो गया, वो आ गया उतर के, बहुत खुश था, हैप्पी हैप्पी हो गया था। हाँ ये देखिए यहाँ इसके पापा आ गए थे इसको लेने। ये देखिए ये आ गया मेरा बेटा। अच्छा इधर बेबू और अंशु का अभी पूरा ही नहीं हुआ, तो वो दोनों लोग झूल रहे थे।
लेकिन अब उनका भी टाइम ओवर हो चुका था। धीमे 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 आने ही वाले थे वो दोनों भी। अब इसके बाद इसने बाइक के लिए जिद कर ली पापा से, तो बाइक पे आ गया ये। अब कहने लगा नहीं पापा मैं बाइक खुद चलाऊंगा। बट ये बाइक बाउंस करती है ना, तो ये लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो गिर जाए, बच्चा गिर जाए तो चोट लग जाए, इसीलिए इसे पापा इसको छोड़ नहीं रहे थे। हाँ लेकिन ये देखिएगा अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए, क्या है। यही लग रहा था कि मतलब ठीक है, अभी न्यू था, मान नहीं रहा था बेटा। बेटा शैतानी कर रहा था, बार बार चलाने नहीं दे रहा था पापा को। पापा कह रहे थे उसके कि लाओ हम चलाते हैं, लाओ हम चलाते हैं। वो सुन ही नहीं रहा था मेरे यहाँ, वो अपने आगे
मोकले के मोकले दबा रहो घुमा इधर उधर पेंटिंग दबा के घुमा इधर उधर ठीक है कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे